हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी फॉर रेंटल इनकम के लिए, उसी के बारे में आज विस्तार में बात करेंगे। एक लाइव प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कि हमारी घर की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में। और सर, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रॉपर्टी। सेम हियर हिमांशु, आई एम वेरी एक्साइटेड। फ्यू डेज पहले जब हमने रेंटल इनकम पे एक वीडियो बनाया था तो हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसी प्रॉपर्टी को आपको दिखाने भी वाले हैं और उसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले और बेसिकली ये कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल है, उसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। 10 मरला फेसिंग प्लॉट है ये, उसी की वीडियो बना रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सर। पहला तो सर बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लॉट साइज़ क्या है हमारा। सो हिमांशु, मैं आपको आज की इस वीडियो को हम 3 एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे डियर व्यूअर्स। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल्स देंगे कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हुई, क्या साइज़ है, क्या फेसिंग है, क्या लोकेशन है। फिर हम बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के फीचर्स के बारे में, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी है तो टेनेंट्स कौन है, क्या प्रोफाइल है, क्या इनकम आ रही है, उस बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। ओके तो सर, कंस्ट्रक्शन पहला हमारा स्टेज है, जैसे हमने 3 स्टेजेस में इसको करा है। तो कंस्ट्रक्शन से पहले हम साइज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या साइज़ है इस प्लॉट का, क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमने यूज़ करी है इसमें। बिल्कुल। जैसे कि आपने खुद ही एक्सपीरियंस करा है ये जी, और आपने पास में भी ये एक्सपीरियंस करा था, आपने पास में भी किसी को यू हैव सोल्ड दिस यस, रेंटल वाला थिंग। करेक्ट। तो एंड दे वर मेकिंग गुड मनी एंड उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला। नॉट ओनली सोल्ड, बल्कि ये प्रॉपर्टी हमने खुद ही बनाई है। ये हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन है, जैसा हिमांशु ने आपको बताया शुरू में कि ये घर की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, घर की कंस्ट्रक्शन है। सो बेसिकली हम लोग कंसल्टेंसी के साथ साथ अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, प्राइमरीली फॉर रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़। तो आज ये जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं, ये 110 गज 110 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है, सेक्टर 40, जो कि शहर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हुडा सिटी सेंटर से हार्डली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर शायद रास्ता होगा यहाँ से हुडा सिटी सेंटर का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 32 माइलस्टोन, जो कि फेमस लैंडमार्क है गुड़गांव में, हार्डली 5 मिनट्स पे होगा। तो शहर का सेंटर पॉइंट है, हम शहर से बाहर नहीं है। काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे हैं जिनके एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं और यहीं पर घर लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के जो हमारे टेनेंट्स भी हैं ना, वो हाई प्रोफाइल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले टेनेंट्स हैं। ओके जी, यस, एब्सोल्युटली। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 110 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। जैसा कि हिमांशु ने आप लोगों को बताया कि ये 10 मरला फेसिंग है। सो इसका क्या मतलब होता है कि सामने जो हमारे प्लॉट्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं वो 270 गज ईच है। बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आपकी प्लॉट का साइज़ छोटा है और सामने बड़े प्लॉट्स हैं तो अनडाउटेडली आपकी प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन अच्छा आ जाता है, जो कि यहाँ हमने पास में भी देखा है और आगे आने वाले समय में भी यही एक्सपीरियंस किया जाएगा। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, आपकी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमांशु। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, वाओ सर। बेसिकली देर आर सो मेनी क्लाइंट्स आस्किंग कि हमें बिल्डर फ्लोर चाहिए रेंटल इनकम के लिए, एंड देर आर ऑल्सो अदर बायर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। तो सर इसमें कितना रेंटल आ जाता है, उसके बारे में बात एंड में बात करेंगे, जो हमारा तीसरा फेज है। पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार में बात कर लेते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहती है, क्या कार पार्किंग रहेगा, कितने फ्लोर्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें फिट इन हो सकती है। 110 में क्या इसमें लिफ्ट है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। सो हिमांशु, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के अपने फ़ायदे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि फ्लोर इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, बिकॉज फ्लोर इज़ नॉट एन एप्रिशिएटिंग एसेट, इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अपने आप पे रहना है, एंड यूज़र आप हैं तो बिल्कुल फ्लोर खरीदें। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट भी है, लंबे समय में आपको अप्रिसिएशन देती है। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट बिल्डिंग इज़ अ गुड चॉइस, प्रोवाइडेड अगर आपका बजट उतना है तो। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट बिल्डिंग कहते हैं ना, ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी, तो वो बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है। एंड स्टील प्लस 4 का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आजकल आपको पता ही है 4th फ्लोर अभी कहीं ना कहीं होल्ड पे है, दोबारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी पता नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो स्टील प्लस 4 की बनी हुई बिल्डिंग बिल्कुल अभी रिसेंटली तैयार हुई है। अभी रिसेंटली ही इसमें टेनेंट शिफ्ट हुए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि टेनेंट्स भी हाई प्रोफाइल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले लोग हैं। बिफोर दैट हम आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जो बता रहे थे, मैं अपनी वो बात कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आपको स्टील प्लस 4 के साथ साथ
100 गज में बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि कोई लिफ्ट लगाता है। हमने इसमें एक ब्रांडेड लिफ्ट लगाई है जॉनसन्स की, जो कि मशीन रूम लेस लिफ्ट है और 6 पैसेंजर्स को वो कैरी कर सकती है। जॉनसन की लिफ्ट लगाई है आपने? हाँ जी बिल्कुल, 6 पैसेंजर्स। 6 पैसेंजर लिफ्ट, इसमें लेआउट कैसा है इसका? बिल्कुल, देखिए हिमांशु, इसमें हमने जो लिफ्ट लगाई है वो जॉनसन्स की है, मशीन रूम लेस लिफ्ट है। अगर मैं एक इसमें नॉन ब्रांडेड लिफ्ट लगाता तो मेरी कॉस्ट आधी हो जाती है। ये लिफ्ट 10 से 11 लाख रुपए में लगती है जॉनसन्स की जो ब्रांडेड लिफ्ट है 6 पैसेंजर वाली। मैं कैपेसिटी 4 पैसेंजर्स भी कर सकता था, बट नहीं, हमने इस बिल्डिंग में पूरा दिल जान पैसा सब तन मन धन से काम किया है। और ये क्वालिटी सिर्फ हमारे बोलने से नहीं, आप देखने आएंगे प्रॉपर्टी को तो आप खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे। बेसिकली उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है और क्या क्या इस पर बना हुआ है। सो Stilt+4 विद लिफ्ट के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 2 से 3 गाड़ियाँ आपकी अंदर पार्क हो जाती हैं बिल्डिंग में, क्योंकि स्टिल्ट बना हुआ है, और 2 से 3 टू व्हीलर्स भी पार्क हो जाते हैं आपके अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही, और 1 से 2 गाड़ियाँ आपकी रैंप के ऊपर पार्क हो जाती हैं। हमारे सिर्फ 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ से एक बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, जहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। अगर आपके कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो पार्किंग स्पेस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज। चाहे अपने आप में एक छोटी प्रॉपर्टी 110 गज की, बट पार्किंग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो गाइस ये बर्ड आई व्यू है, यू कैन सी हाईवे देख सकते हैं, NH48 देख सकते हैं आप, ताज विमानता की बिल्डिंग देख सकते हैं यहाँ से पास में, मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी पास में, यहाँ हुडा मेट्रो स्टेशन। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन स्ट्रैटेजिकली, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। आसपास की लोकेशन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड, NH8, सारी चीज़ें, इवन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हुडा का मेट्रो स्टेशन इज़ क्लोज बाय। सर बेसिकली आपने बताया कि Stilt+4 है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हमने सरिया, सीमेंट, अगर हम बात करें अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो, जैसे जो चीज़ें लगती हैं वो कौन सी क्वालिटी की है? फ्लोर वर्क में भी फ्लोरिंग किस चीज़ की हुई है? बाथरूम फिटिंग क्या रहेगी इस प्रॉपर्टी की? सो हिमांशु, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट पूछा है। जो छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें लोग थोड़ा चलता काम करते हैं, सस्ता माल लगाते हैं, बिकॉज उनको बेच करके निकल जाना होता है। और मैं प्राउडली ये बात बोल सकता हूँ कि हम आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जिनको हमने 4 साल 5 साल पहले 100 गज की बिल्डिंग विद लिफ्ट, आज से 5 साल पहले सोची हमने जो बिल्डिंग बनाई थी वो भी लिफ्ट लगा करके बनाई थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसलिए कहूँगा कि 100 गज में मैंने तो लिफ्ट कहीं किसी को लगाते देखा नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली 100 गज में जिन कस्टमर को हमने 4 साल पहले 5 साल पहले अपनी बिल्डिंग सेल की थी, वो लाइव टेस्टिमोनियल है हमारा कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी। इस कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ तो हिमांशु ने एक बड़ा सवाल अच्छा पूछा कि क्या सरिया सीमेंट आपने यूज़ किया है। शायद कस्टमर्स तो इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, बट आपका जानना अधिकार है। जब आप अपने मेहनत की कमाई का पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो इस बिल्डिंग में हमने सारा टाटा स्टील यूज़ किया है। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्टली लोग राठी या कामधेनु जो कि सेकेंडरी स्टील से बने होते हैं, जबकि टाटा स्टील जो होता है वो प्राइमरी आयरन ओर का बना हुआ सरिया होता है। तो इससे बहुत फ़र्क आ जाता है कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ में, क्वालिटी में और लॉन्गिटिविटी में। सो अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट ऐसा कहा जाता है, अल्ट्राटेक क्लेम करता है, तो हमने अल्ट्राटेक सीमेंट इसमें यूज़ किया है। नंबर 1 की क्वालिटी की ब्रिक्स यूज़ की हैं, और ये सिर्फ हम बोल नहीं रहे, हम दिखा भी सकते हैं आपको। इनके बिल्स हैं हमारे पास में और सैंपल्स भी रखे हुए हैं। तो नंबर 1 की ब्रिक्स यूज़ की गई हैं, सैंड, डस्ट, रोड़ी, सब चीज़ें नंबर 1 की यूज़ की गई हैं इसमें। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताती हैं आपको कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिल्डिंग को सेल करने के ऑब्जेक्टिव से बनाई हुई बिल्डिंग नहीं है। ये बिल्कुल ही मन से बनाई है, अपने लिए बनाई है। उस हिसाब से हमने ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी किया। सर अगर हम, एक और क्वेश्चन भी है मेरा, बेसिकली हमने चलो क्वालिटी चेक हो गई, अब अगर हमारे पास टेनेंट आते हैं इतने सारे, तो उनको पानी की दिक्कत नहीं होगी इसमें? पानी का क्या सोल्यूशन है इसमें? देखिए हिमांशु, हमने इसमें अंडरग्राउंड 14,000 लीटर का टैंक बनाया है, जिसमें पानी का सप्लाई MCG की तरफ से आता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, 14,000 लीटर का सप्लाई है, तो अच्छा स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे अंडरग्राउंड में है। और हमारे टैंक्स ना फुल्ली ऑटोमेटेड है। फुल्ली ऑटोमेटेड से क्या मतलब होता है, हमारा 12,000-14,000 लीटर का जो टैंक अंडरग्राउंड में है, और ऊपर जो टॉप पे टेरेस पे लगा हुआ है वो 4500 लीटर के 3 टोटल टैंक्स हैं। 1500 लीटर के ईच टैंक्स लगे हुए हैं, जो कि 6 लेयर्स के प्लास्टिक के टैंक्स हैं। 6 लेयर्स, थोड़ा उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है पानी की, पानी गर्म नहीं होता इजीली। सो फुल्ली ऑटोमेटेड टैंक्स हैं।
अगर आपके ऊपर जो ओवरहेड टैंक्स हैं उसमें पानी की सप्लाई 50% से नीचे जाते ही हमारी ऑटोमेटिकली मोटर्स ऑन हो जाती हैं और नीचे के टैंक से ऊपर के टैंक रिफिल हो जाता है। तो इस तरीके से एक ईजी एंड कन्वीनियंट प्रोसेस है, किसी चारों फ्लोर में से किसी को भी पानी के लिए मोटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो बिल्डर फ्लोर हो गया या कमर्शियल हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हाई प्राइस पे आती है, हाई टिकट साइज़ की होती है, पूरी की पूरी एक वैल्यू होती है। इसमें आपके एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट बनते हैं ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि अगर हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो अगर खाली होती है, पूरी खाली होती है, जैसे हमारा टिकट साइज 3-3.5 करोड़ रुपए का है और 3-3.5 करोड़ रुपए में अगर कोई आपका कमर्शियल स्पेस खाली होता है तो उनका पूरा रेंटल आना बंद हो जाता है फिर जब तक कि वो किराए पे ना चढ़े। इसमें बेनिफिट्स काफ़ी मेरे को दिख रहे हैं जो आपसे बात कर और मैंने लास्ट टाइम भी मैंने हमेशा देखा ही है, मन से ही हम काम करते हैं चाहे कोई भी चीज़ बनाएं या कोई भी चीज़ करें, तो इसमें हमारे को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बारे में भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल हिमांशु, अपने आप में स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंस्ट्रक्शन के फीचर्स मैंने आपको अभी तक बताए, 14 पिलर्स 14 कॉलम्स पे खड़ी हुई ये बिल्डिंग अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बिल्डिंग बनाई गई है। एंड बात करते हैं टेनेंट्स की, तो 4 डिफरेंट फ्लोर्स इसमें बने हुए हैं, बट 6 डिफरेंट यूनिट्स इसमें बने हुए हैं, जिससे कि 6 डिफरेंट टेनेंट्स इसमें रहेंगे। और 6 डिफरेंट टेनेंट्स का मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपने किसी मॉल में दुकान खरीदी, 3-4 करोड़ रुपए लगाए, वहाँ से आपको मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए महीना किराया आ रहा है या जो भी किराया आ रहा है एक्स अमाउंट, अगर आपकी दुकान खाली हो जाती है तो आपका पूरा किराया बंद हो जाता है। हाउएवर इस टाइप के सेटअप में आपके 6 डिफरेंट टेनेंट्स हैं और फैमिलीज़ हैं। सो फैमिलीज इतनी जल्दी से खाली नहीं करती हैं अनलेस कोई प्रॉब्लम हो बिल्डिंग में या उनको कहीं और ट्रांसफ़र हो गए हो या कहीं जॉब चेंज कर ली हो, लोकेशनल चेंज हो रहा है तो अलग बात है, बट फैमिलीज़ की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। यहाँ पे सबसे 2-2 महीने की सिक्योरिटी ली हुई है हमने इस बिल्डिंग में, जितने भी टेनेंट्स हैं, तो ये अपने आप में एक स्टेबिलिटी का आपको एश्योरेंस देता है कि जो 2 महीने की सिक्योरिटी दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी खाली करने वाले लोग नहीं हैं। तो अपने आप में 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं, 6 डिफरेंट टेनेंट्स यहाँ पे हैं, जिससे कि आपका रिस्क काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो जाता है। बाई चांस अगर एक टेनेंट कहीं किसी कारण से विकेट कर जाता है तो आपको वो एक टेनेंट का रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है, राइट, ईजिली अवेलेबल। जैसे हमारे को कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें या कोई और प्रॉपर्टी जैसे जो हाई एंड प्रॉपर्टी होती है जिसमें बड़ी टिकट साइज़, चाहे बिल्डर फ्लोर ही क्यों ना हो, तो उसके टेनेंट पूरी बिल्डिंग के ही मिलते हैं आपको, मतलब पूरे फ्लोर के ही मिलते हैं। इसमें डाइवर्सिफाई जैसे आपने बताया हो जाता है, तो बेसिकली ईजी अवेलेबल है रेंटल चीज़ करना। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक टेनेंट मिलना आसान है सेक्टर में। सो हिमांशु, इसमें टेनेंट ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पे बस आपको बाहर एक छोटा सा टूलेट का पैम्फलेट या एक छोटा सा फ्लायर लगाना है एंड आपको दिन में शायद 8 से 10 क्वेरीज ज़रूर आ जाएंगी, बिकॉज ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी लोकेशन है सेंटर ऑफ द सिटी, यहाँ से आपके 32 माइलस्टोन, हुडा सिटी सेंटर और शहर का जो सिटी सेंटर है जहाँ पे हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस हैं, वो यहाँ से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ की एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पे मकान आपका किराए पे कभी खाली नहीं होगा तो तुरंत रिप्लेसमेंट मिल जाती है। तो अगर हम बात करें तो एक सेफ्टी है, अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट पे अपना फ्लोर्स बनाते हैं और आपका जड़ से आपकी ज़मीन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टेनेंट खाली कर जाता है तो एक ही टेनेंट गया है, आपके पास कुछ डाइवर्सिफाई है जैसे आपने बताया, तो आपके पास कुछ इनकम तो आ रही है। पूरी कमर्शियल का तो पूरा जो रेंटल होता है वो आपको नहीं मिलता, मतलब जब तक वो चढ़े ना पूरी। जी बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। बाकी हम फीचर्स की बात करें, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इस प्रॉपर्टी में फीचर्स क्या क्या हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा है जो रेगुलर प्रॉपर्टीज़ में नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडियो अपार्टमेंट जो आपने बनाया है, इसमें हम जो आपने कहा कि क्लाइंटेज भी बहुत अच्छी सुप्रीम क्वालिटी की हैं और जो भी टेनेंट हैं हमारे दे आर वर्किंग इन द मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो इस प्रॉपर्टी में आने में क्यों कंफर्टेबल है, वाई दे आर कंफर्टेबल इन दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ऑलरेडी दे हैव अ गुड पैकेज एंड दे कैन गो इन हाई एंड अपार्टमेंट ऑल्सो। इस प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें मिल जाती हैं उनको, ये बारे में पूछना चाहता हूँ मैं सर। बिल्कुल हिमांशु, फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन का एस्पेक्ट ही लास्ट में बच गया था, वो फीचर भी अपने आप में। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है इस बिल्डिंग में। एंट्री गेट जो मेन गेट है आप देख सकते हैं, हमारे इसी वीडियो में हमने उसके क्लिप्स दिखाए हैं आपको।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कीलेस एंट्री है हमारी, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया। अंदर आने के बाद आप कोई भी लिफ्ट लॉबी में ऐसे एंटर नहीं कर सकता। बाहर पासपोर्ट सिस्टम है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का गेट लगा हुआ है। तो बिल्डिंग के अंदर एंटर 2 लेवल की सिक्योरिटी एंटर वही कर सकता है जिसके पास या तो पासपोर्ट है, या अगर ऊपर से चारों फ्लोर में से किसी एक ने वीडियो डोर बेल के थ्रू हमारे नीचे के गेट्स को अगर अनलॉक करा, अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे बिल्डिंग के बैक साइड पे, यानी आप जिस भी फ्लोर पे आप रह रहे हैं उसके बैक साइड पे जो बैकयार्ड होता है, वहाँ पे एक MS का जाल लगा हुआ है, माइल्ड स्टील का जाल लगा हुआ है, जिससे कि ना केवल हमारा स्पेस बढ़ जाता है आपके फ्लोर पे, बल्कि साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का एंगल हमारा उसमें कवर अप हो जाता है। सिक्योर्ड है, ये जान लिया, सिक्योरिटी इसमें अच्छी है। अब इसमें आपने की फीचर्स की बात करी, सिक्योरिटी के अलावा व्हाट वी हैव फॉर द कस्टमर्स, लाइक आपने बोला कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब इसमें क्या हम फर्निश दे रहे हैं, सेमी फर्निश दे रहे हैं, इसमें हम क्या क्या और फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी में हम? जी हिमांशु, इसमें अब हम फीचर्स की बात करते हैं, बिल्डिंग में क्या क्या फीचर्स हैं और विसिनिटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। सो यहाँ से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन जो है, जिसे अब मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो हार्डली 5 से 7 मिनट्स यहाँ से दूर है। और आपका जो हाईवे की कनेक्टिविटी की बात करें तो NH8 हार्डली 500 मीटर पे, यानी 5 मिनट से भी कम में आप NH8 पे पहुंच जाते हैं। अगर आपका दिल्ली से आना जाना है, साइबर सिटी यहाँ से 15 से 20 मिनट है, और 32 माइलस्टोन यहाँ से हार्डली 5 to 7 मिनट्स है। तो कनेक्टिविटी के एंगल से बहुत ही सेंट्रली और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये प्रॉपर्टी है। एंड अच्छे जो स्कूल्स हैं लाइक रेयान इंटरनेशनल या मदर्स प्राइड या एमिटी इंटरनेशनल, मानव रचना, ये यहाँ से 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लाइक आर्टेमिस, मेदांता, ये यहाँ से 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे हैं। तो हर एंगल से, प्रॉपर्टी की लोकेशन के एंगल से, प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही सुपीरियरली प्लेस्ड प्रॉपर्टी है। फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको एक बहुत अच्छा पार्क मिल जाता है बच्चों के खेलने के लिए, आपके सैर करने के लिए। एंड इस प्रॉपर्टी में हमने ब्रांडेड UPVC डोर्स एंड विंडोज़ का यूज़ किया है। अंदर की साइड में हमने फ्लश डोर्स का यूज़ किया है, अच्छी क्वालिटी के फ्लश डोर्स लगाए गए हैं। बहुत ही स्टाइलिश फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, इसी वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टाइलिश फॉल सीलिंग का इसमें यूज़ किया गया है। अच्छा पेंट का क्वालिटी का यूज़ किया गया है। पार्किंग की बात करें तो हमने फ्लोरिंग के अंदर में ग्रेनाइट लगाया हुआ है, वॉल्स के अंदर में हमने टाइल से कवर किया हुआ है। तो बेसिकली क्या है, हमने कोशिश करी है कि ये एक मेंटेनेंस फ्री प्रॉपर्टी हो, अगले 5-7 साल 10 साल आपको इसमें कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और ज़रूरत भी पड़ती है तो 1-2 साल में एक आधी बार अगर आप इसे पेंट का टचअप कर देते हैं, 20-25-50 हज़ार रुपये की रेंज में आपका पेंट का टचअप हो जाता है पूरी बिल्डिंग का अंदर से, तो उतना ही काफ़ी है। अपने आप एक मेंटेनेंस फ्री प्रॉपर्टी बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो सर काफ़ी डिटेल में बता दिया, लोकेशन का भी आपने बता दिया, जो मैंने खैर पूछने वाला था आगे, लेकिन आपने पहले ही बता दिया, विच इज़ वंडरफुल। प्लस आई वांट टू नो कि सर जो हमारे फ्लोर्स रहने वाले हैं, कितने फर्निश्ड रहने वाले हैं, क्या क्या उसमें एमिनिटीज़ मिल रही है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग इन आवर फ्लोर, दे आर गेटिंग AC या टेलीविजन भी मिल रहा है या फ्रिज, मतलब आई वांट टू नो अबाउट दैट ऑल्सो। सो हिमांशु, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिल्डिंग में स्टिल्ट के ऊपर 4 फ्लोर्स बने हुए हैं, जैसा कि पहले भी बताया। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये 3 फ्लोर्स में आपका 2 BHK बना हुआ है, 2 बेडरूम हॉल एंड किचन, जिसमें 2 बेडरूम्स अच्छे डिसेंट साइज़ के हैं, 10x13 या 10.5x13 अच्छे साइज़ के बेडरूम्स बने हुए हैं। आपकी अच्छी साइज़ की हमारी इसमें ड्राइंग यूनिट आपको मिल जाती है। आगे पीछे ठीक ठाक स्पेस की बालकनीज़ हैं। पीछे तो मैंने आपको बताया कि MS का जाल भी लगा हुआ है, तो पीछे आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है ड्राई एरिया के तौर पे। और दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं। 3 फ्लोर्स पे, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 2 BHK बना हुआ है। 2 यूनिट्स हैं हमारे 4th फ्लोर पे, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट के तौर पे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। फुल्ली फर्निश्ड 3rd और 4th फ्लोर किया गया है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो सेमी फर्निश्ड है, क्योंकि वो हमारे जो टेनेंट्स उस पर रह रहे हैं उन्हीं की डिमांड थी कि उनके पास अपना खुद का सामान था, तो वो फुल्ली फर्निश्ड नहीं किया गया, वो सेमी फर्निश्ड है, जिसमें वार्डरोब्स लगे हुए हैं, ACs लगे हुए हैं हमारी तरफ से, और बाकी बेड्स एंड ऑल जो सोफ़ा वगैरह है वो उनका अपना है। किचन्स मॉड्यूलर बनी हुई हैं। फिटिंग्स एंड मोस्टली इसमें ब्रांडेड फिटिंग्स का यूज़ किया गया है। फ्लोरिंग में टाइल्स का यूज़ किया गया है, अच्छी डिसेंट 2x4 की टाइल्स हैं, और ओवरऑल कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया क्वालिटी में, जिससे कि कहीं रहने वाले लोगों को परेशानी आए और फिर वो
जो लैंडलॉर्ड हैं, जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, आज हम हैं कल आप हो सकते हैं, उनको परेशान किया जाए, तो इस तरीके का नहीं है। सो इसलिए मैं ये एश्योरेंस और सर्विस एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। आने वाले 6 महीने साल में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आपके टेनेंट्स को, इस बिल्डिंग में रह रहे किसी भी टेनेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, आपको हम सर्विस करके देंगे। तो सर हमने फीचर्स में देख लिया कि ये आपका हॉस्पिटल स्कूल के पास है, पार्क भी पास में है, आपको एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस मिल जाती है, भारी पार्क, यू हैव स्पोकन अबाउट दैट ऑल्सो। सिक्योरिटी के मामले में वी नो कि CCTV फुटेज से लेकर वी हैव आपका पासपोर्ट वाला भी सिक्योरिटी सिस्टम। हम इनकम की तरफ बढ़े जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोलते तो कि मतलब वी शुड टॉक अबाउट कि क्या पैसा बना सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी में, या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं 100 गज की साइज़ में या आपके 180 से नीचे साइज़ में, वी आर टॉकिंग अबाउट 180 से नीचे साइज़ में इंडिपेंडेंट पूरी बिल्डिंग में कितना किराया आ सकता है। अभी हम स्पेसिफिकली 110 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं सर प्राइस की, मतलब रेंटल की? बिल्कुल हिमांशु, देखिए रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम की बात तो जाहिर सी तौर पे है कि होनी ही चाहिए। सो इस बिल्डिंग में हमारे 6 डिफरेंट टेनेंट्स हैं, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख रुपए महीने के आसपास किराया आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2-2 महीने की सिक्योरिटी एडवांस आई हुई है। मल्टीनेशनल कंपनीज़, अच्छी हाई प्रोफाइल कंपनीज़ लाइक डिलॉयट, KPMG में काम करने वाले लोग इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेबल टेनेंट्स भी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिल्डिंग में। उसके अलावा 2.25 लाख रुपए किराया ऑलरेडी आ ही रहा है इसमें, एंड स्टेबल टेनेंट्स हैं इसमें, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिल्डिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीलिंग है ना हिमांशु एंड डियर व्यूअर्स, वो ये है कि जड़ से अपनी बिल्डिंग, जब 4 फ्लोर की खड़ी हुई बिल्डिंग आपको नज़र आती है, तो एक प्राउड ओनरशिप आपको फील होती है कि आप इस बिल्डिंग के आप ओनर हैं, राइट। गुड़गांव में एक अपना छोटा सा मकान होना भी आजकल के प्राइसिंग में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ आप एक 110 गज इंटू 4 फ्लोर्स, यानी आप लगभग 440 गज के मालिक बन जाते हो, राइट। देखने में लग रहा है 110 गज, बट बॉस 4 फ्लोर्स बने हुए हैं, तो आप 440 गज के मालिक हो जाते हो। पूरी ज़मीन से लेकर के छत तक, टेरेस तक अपना है। टेरेस की भी क्लिप्स हम आपको ज़रूर इसमें दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लोकेशन का भी क्वालिटी नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं बीच में वीडियो के दौरान जो क्लिप्स हमने आपको इसमें दिखाए हैं, वो इसी बिल्डिंग के शूट किए हुए गए क्लिप्स हैं। तो बिकॉज ऑलरेडी टेनेंट्स इस पर रह रहे हैं, तो शायद हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली हम आपको ऑल ऑफ अ सडन शॉर्ट नोटिस पे बिल्डिंग अंदर से ना दिखा पाएँ, बट सर्टनली अगर आपको इंटरेस्ट बनेगा तो हम आपको पूरी बिल्डिंग अच्छे से दिखाएंगे। बट इस वीडियो से अपने आप में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, और जब आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए आएंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। शायद आपके कोई डाउट्स होंगे ही नहीं इस वीडियो में, जितनी डिटेलिंग हमने आपको दे दी है, बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो सचिन जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और किराया कब से चालू हो सकता है, ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, कि किराया कब से शुरू हो सकता है इसका? अगर हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो कब से हमें किराया मिलना है, एक इनकम शुरू हो सकती है? बहुत सिंपल सा सवाल आपने पूछा हिमांशु। आज बिल्डिंग खरीदो, कल से किराया आपका, इनफैक्ट आज से किराया आपका, बिकॉज इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सब आपको लगाया मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, जब भी आप कोई फ्लोर खरीदते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको बिजली भी कनेक्शन भी लगवाना है, पानी का कनेक्शन भी लगवाना है। यहाँ आपको चला सेटअप कुछ महीने, 2-3 महीने, 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कोई टीथिंग इश्यूज़ भी नहीं है बिल्डिंग में, कहीं कोई सीपेज नहीं है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट नहीं है, पानी का फॉल्ट नहीं है। तो आज खरीदो, आज ही से किराया आपका, एज सिंपल एज दैट। बेसिकली आई वांट टू नो कितने % आपको ये रेंटल यील्ड आ रही है इसमें से? देखिए हिमांशु, जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि रेजिडेंशियल इनकम जो कि नॉर्मली 2 से 3% इंडिया में एवरेज है, रेजिडेंशियल से रेंटल इनकम 2 से 3% ही आती है, बट हमारी इस बिल्डिंग से 5.5 से 6% तक रेंटल यील्ड आपको आ रही है, राइट। सो 2.25 लाख तो किराया ऑलरेडी आ ही रहा है। तो सर इसको और बढ़ा सकते हैं हम किराए को? बिल्कुल हिमांशु, हम इस किराए को 2.25 लाख से बहुत आराम से 2 लाख तक लेकर के जा सकते हैं, और वो भी लीगली। यस, लीगली, बिकॉज हमने कोई और इलीगल फ्लोर नहीं बनाना है इसमें। हमने आपको एक सजेशन देना है कि आप 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके इस पर 12 किलोवाट का एक सोलर का प्लांट लगा सकते हैं टेरेस पे। उसमें भी पूरा हम आपको एडवाइस कर देंगे, कंसल्टेंसी दे देंगे, और उस 5 से 6 लाख रुपए के सोलर प्लांट से आप इस बिल्डिंग से आ रहा पूरा रेंटल प्लस इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है हर महीने का, वो भी आप एज अ लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं। सोलर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी
वो आपको बहुत अच्छी इनकम के तौर पे इसी बिल्डिंग के रेंट में ऐड हो जाएगी। तो सर क्या इस बिल्डिंग पे लोन हो सकता है? इफ़ एनीबडी वांट टू बाय दिस बिल्डिंग और इसको लोन पे लेना चाहे तो लोन हो सकता है क्या? बिल्कुल हिमांशु, ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, हुडा की प्रॉपर्टी है एंड बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इसकी डील होती है, ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि हुडा अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, ट्रांसफ़र परमिशन लगती है, सब कुछ होता है। लोन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर लोन हो सकता है। नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर है, फर्स्ट अलॉटी से खरीदी गई है और ना केवल लोन हो सकता है बल्कि इस बिल्डिंग की जो भी आप इस पर लोन लोगे उसकी EMI तक ये बिल्डिंग खुद उतारने वाली है, राइट, बिकॉज किराया ऑलरेडी आ रहा है। तो अगर कहीं बाई चांस अगर आपका बजट कुछ इस बिल्डिंग के जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस है उससे कम भी है तो भी आप इसको खरीदने का कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इससे आने वाली रेंटल इनकम ही इस प्रॉपर्टी की EMIs भी बढ़ सकती है। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में एक रेंटल यील्ड दे रही है आपको 5% तक, विच इज़ क्लोज बाय टू कमर्शियल। कमर्शियल भी इतना ही रेंटल यील्ड देता है, उसमें बस आपको रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। अगर हम फ्लोर देखें, बिल्डर फ्लोर, वो दैट इज़ एन डेप्रिशिएटिंग एसेट। लॉन्गर टर्म में आपने जैसे बताया कि आपको कुछ एप्रिसिएशन हो सकती है, बट ये प्रॉपर्टी आपको जड़ से मिल रही है तो ज़मीन का हमेशा एक वैल्यू रहता है और एक प्राउड ओनरशिप की फीलिंग आती है। जैसे हमको आती है कि व्हेन वी सी दिस बिल्डिंग वी फील रियली हैप्पी बिकॉज वी आर गेटिंग एंड जनरेटिंग सच अ वंडरफुल रेंटल यील्ड। और मैंने शुरुआत में भी जब आपने शुरुआत भी करी थी काफ़ी महीने पहले, एंड आई वांट टू मेक अ टेस्टिमनी ऑफ दैट कस्टमर ऑल्सो। अगर आप चाहते हो तो हम टेस्टिमनी भी बना देंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ 5 साल पुरानी बिल्डिंग बनाई हुई है, उसकी आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, उसमें लिफ्ट भी है, सारी जो सहूलियत होती है जो इसमें है वो सारी फीचर्स उसमें भी है। बस वो बिल्डिंग की उम्र 5 साल है, लेकिन लगेगी नहीं आपको 5 साल तक। अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाकी सर आपका लास्ट का कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो फ्लोर के बजाय एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग को कंसिडर करें, क्योंकि वो बिल्डिंग आपको लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के साथ साथ एक बहुत अच्छी रेंटल यील्ड प्रॉमिस करती है और एक स्टेबलाइज्ड इनकम आपको प्रॉमिस करती है। अनलाइक अ कमर्शियल, हम कमर्शियल को डीसेल नहीं कर रहे, ये भी नहीं कह रहे कि कमर्शियल ख़राब है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी एडवांटेजेस हमने आपको बताए कि इसमें एक स्टेबलाइज्ड इनकम प्लस रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपके 6 डिफरेंट टेनेंट्स हैं। सो यही मेरा मैसेज है। अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए इसी नंबर पे जो कि स्क्रीन के नीचे आपको दिया गया है। आप हिमांशु से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आ सकते हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर भी करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।